किसी ने क्वेश्चन पूछा है क्या एसईओ डेड हो चुका है और अगर ई कॉमर्स किसी की वेबसाइट है तो उसके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग ही अच्छी है या फिर एसईओ से भी कुछ किया जा सकता है। देखिए आज के टाइम पे बहुत ही थिन लाइन रह गई है सारे के सारी चीज़ों के। एसईओ खाली अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ आपको पीपीसी और सोशल मीडिया भी यूज़ करना पड़ेगा ब्रांड अवेयरनेस सब कुछ क्रिएट करने के लिए। वो टाइम चले गए, अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है तो बात अलग है, पर वो टाइम चले गए कि बंदा गूगल पे सर्च मारे, उसको सबसे पहला रिजल्ट दिखाई दे, वो क्लिक करके ले ले। ऐसा नहीं होता है, बंदा रिसर्च करता है, सब कुछ करता है। तो उसके लिए एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि मान के चलते हैं किसी को एक मोबाइल फ़ोन लेना है, तो उसने सर्च मारा कि भाई बेस्ट मोबाइल फ़ोन इस बजट में कौन सा है। अब ऊपर आपने एसईओ से कुछ अपने ब्लॉग्स रैंक करा रखे हैं जिसके अंदर आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि भाई मार्केट में ये फ़ोन है और ये वाला फ़ोन इज़ बेटर, ठीक है। उसके दिमाग में घुस करने लग जाएगा थॉट, हाँ भाई ये बंदे सही बता रहे हैं। अब उसने देखा कि भाई ये 5 फ़ोन है, 5 फ़ोनों को रिसर्च करते हैं। उसने 5 फ़ोनों को रिसर्च किया, आपके फ़ोन को रिसर्च करके आपकी वेबसाइट पे भी आ गया। अब आपकी वेबसाइट पे आपका प्रोडक्ट देखा, अब आपने उसको सोशल मीडिया पे एड्स दिखानी शुरू करी, वहाँ उसके दिमाग में घुसे आप धीरे धीरे, उसको लगा हाँ भाई ये हर जगह पे दिखाई दे रहा है, ये बड़ा ही ब्रांड होगा, तो वो आपका फ़ोन ले लेगा। मैं फ़ोन का एग्जांपल ऐसे ही ले लिया मैंने, पर फ़ोन इतनी आसानी से नहीं होगा। फ़ोन के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा सोचना पड़ेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ेगा। पर अगर नॉर्मल प्रोडक्ट की बात करके चलते हैं तो इस तरीके से हो सकता है, पर सब कुछ इकट्ठा काम करना पड़ेगा, अकेले एक चीज़ से कुछ नहीं हो। तो एसईओ डेड नहीं हुआ है और एसईओ डेड नहीं होगा, क्योंकि जब तक गूगल पे सर्चेस होते रहेगी तब तक काम होता रहेगा। हाँ, अगर खाली ब्लॉगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चलो तो हाँ, ब्लॉगिंग धीरे धीरे आउटडेट होती चली जाएगी। अब वो बिजनेस बेस्ड कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा आने वाले टाइम के अंदर। अब बड़े बड़े ब्रांड्स को देख लो, सबके सब कंटेंट मार्केटिंग के अंदर घुस ही रहे धीरे धीरे।